हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हो गई 4 अक्टूबर और आज जो कुमार गौरव सर ने करंट अफेयर्स की क्लास करवाई है वो हम लोग करने वाले हैं। साथ में कल की क्लास यानी 3 अक्टूबर का रिवीजन करेंगे जो कि फटाफट से हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग स्टेटिंग जी के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, जिसमें जितनी घटनाएँ हैं उसकी वो क्रम वाइज दी हुई है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है क्रम लगाने के लिए, तो वो सारी आपको क्रम वाइज मिलेंगी। तो क्लास को स्किप मत करना, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉज और एनियल व्हिलियर जो है, इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। पियरे, फेरेंक और एनी, इन तीनों को दिया गया है। अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो ये है भांग पीकर फेरे लिए रानी ने प्रकाश के साथ। ठीक है, तो बाहर से भौतिकी, पीकर मतलब पियरे, फेरे, फेरेंक, एनी और प्रकाश से यहाँ पे मतलब है जिस क्षेत्र में इनको दिया गया, इन्होंने क्या काम किया है कि इस वजह से इनको ये भौतिकी के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। तो इन्होंने जो है पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए जो है प्रकाश के एटोसेकेंड को उत्पन्न करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, मेडिसिन का नोबेल अवार्ड 2023 का किसे दिया गया है? तो जो कैटलीना कोरिको हैं उनको दिया गया है और वीज़मैन यूएसए के इनको दिया गया है। इन दोनों को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया है। इन्होंने जो है mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके का विकास किया है, जिस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। सीवी रमन जो है, इनको रमन प्रभाव की खोज के लिए, इन्होंने रमन प्रभाव की जो खोज करी थी 1928 में करी थी, तो इसके लिए इनको भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में यह अवार्ड दिया गया था। सीवी रमन को जो है भारत रत्न भी मिल चुका है जो 1954 में दिया गया था। सीवी रमन को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी को, इन लोगों को ये दिया गया था। नेक्स्ट है, फिज़िक्स में फर्स्ट नोबेल अवार्ड किसे दिया गया था? तो विलियम रॉटजन जो है इनको दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एक्सरे की खोज की थी और इनकी जो अवार्ड ये दिया गया था ये 1901 में दिया गया था। नेक्स्ट, जे थॉमसन जो है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इसलिए इनको नोबेल अवार्ड दिया गया था 1906 में। जीपी थॉमसन जो कि इनके बेटे हैं, इनको जो है इलेक्ट्रॉन की तरंग के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था 1937 में। अब जो ये नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं, स्टार्टिंग में जब पाँच क्षेत्र में दिए जाते थे, अब जो है 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो जो अभी एक बढ़ाया गया है वो इकोनॉमिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इनके क्षेत्र देख लेते हैं, फिज़िक्स में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, ये 6 क्षेत्र में जो है नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं। कौन सी तारीख में दिए जाते हैं? 10 दिसंबर के दिन दिए जाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, इस वजह से इसी दिन हम लोग ये अवार्ड देते हैं। नेक्स्ट है, 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो प्राग में हुआ है, चेक गणराज्य। 27वें नंबर का है, 2 से 6 अक्टूबर के बीच होना है। और इस बार इसकी थीम जो रखी गई है, फिर से सड़क पर एक साथ, ये इसकी थीम है। अब इसकी हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। चेक रिपब्लिक की, ये जर्मनी है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, ये इसकी लोकेशन है। ये है चेक रिपब्लिक। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, पोलैंड की राजधानी वार्सा है। नेक्स्ट है, 5वां वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2023 बंगलुरु में हुआ है। ये जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और रोहन बोपन्ना है। नेक्स्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस इसकी लंबाई जो है कितनी है? वो 1386 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 48 है। नेक्स्ट है, अंतर सरकारी संसदीय संघ कहाँ हुआ है? तो बहरीन मनामा में हुआ है, 146वें नंबर का है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 कहाँ हुआ है? तो ये जो है 11वें नंबर का, जो कि क्वेश्चन में ही बता रहा है। और ये कहाँ पे हुआ है? तो मेघालय उमरोई में हुआ है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से ये हो रहा है। साइक्लोन अभ्यास जो होता है वो भारत और इजिप्ट के बीच होता है और इस बार हुआ है पहली बार राजस्थान में। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी ढाका है। पीएम यहाँ की शेख हसीना है। बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी। यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले जो भारत के राज्य हैं वो है, एक ट्रिक है टाइम AM PM, ये इसके आप ध्यान रख सकते हैं। टा से त्रिपुरा, ए से असम, M से मेघालय, P से पश्चिम बंगाल और M से मिजोरम। ये जो है भारत के राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं।
मेघालय के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी शिलांग है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। असम राइफल का हेडक्वार्टर जो है शिलांग में ही है। यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी, जयंतिया, ये यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। यहाँ का जो त्यौहार है वो चेरी ब्लॉसम है, जो कि शिलांग में मनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है वो शिलांग में ही है। और यहाँ पे जो सीएम है कॉनरेड संगमा मेघालय के सीएम हैं। नेक्स्ट मैत्री पाइपलाइन किसके बीच है, तो मैत्री पाइपलाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है, जो कि 131 किलोमीटर की है और डीजल की सप्लाई के लिए इसको बनाया गया है। एकता अभ्यास और एक्विवलेंट अभ्यास जो है वो भारत और मालदीव के बीच होता है। नेक्स्ट 100वां संविधान संशोधन किस वजह से जाना जाता है, तो इस दिन जो है क्यों किया गया था, ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो है 3 मीगा कॉरिडोर इसमें हुआ था। 3 मीगा कॉरिडोर से संबंधित है, इस वजह से 100वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूश कहाँ लॉन्च की गई है, तो ये वूश जो है वो इंडोनेशिया में लॉन्च की गई है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, इन्होंने लॉन्च करी है। इसकी जो स्पीड है वो 350 किलोमीटर प्रति आवर है, ये इसकी स्पीड। वो उसका मतलब है समय की बचत। इसका जो निर्माण हुआ है वो चीन में हुआ है, BRI ने किया है। BRI की फुल फॉर्म है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इसने ही वन बेल्ट वन रोड का निर्माण भी किया है। इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता। अब जो होने वाली अगली वो नुसंतारा होने वाली है। यहाँ के जो प्रमुख द्वीप हैं सुमात्रा, जावा और बोर्नियो। यहाँ पे जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं क्राकातुआ, मेरापी और सेनाबुक। वंदे भारत जो है इसका निर्माण चेन्नई में हुआ था। वंदे भारत जो ट्रेन चलती है पहली बार चली थी दिल्ली से वाराणसी के बीच। एक्वर्थ कमीशन क्यों फेमस है, क्योंकि इसने जो है रेल बजट को आम बजट से अलग करवाया था। रॉबर्टसन कमीशन जो है रेलवे बोर्ड का निर्माण करने के लिए बनाया गया था और इसका जो है हेड है इस समय जया वर्मा। 5वां क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये सुधा मूर्ति बनी है। गाला अवार्ड जो है ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला सम्मानित होने वाली पहली भारतीय पूछ रहा है, तो सुधा मूर्ति बनी है। और 2014 में इनके जो हस्बैंड हैं नयन मूर्ति को ये अवार्ड मिला था। और जो है ये अवार्ड देने वाला कौन है, तो कनाडा इंडियन फेडरेशन है। इन्फोसिस फाउंडेशन की हेड जो है वो सुधा मूर्ति हैं। इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है अभी वो मेल में राफेल नडाल या फीमेल में ईगा स्विटेक हैं। वहीदा रहमान जिसको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिलना है इनको। आशा भोसले जो है इनको सेकंड लता मंगेशकर अवार्ड मिलने वाला है। और स्वाति नायक जो है इनको नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड मिल चुका है। गीता प्रेस को जो है गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। छठा क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो इस 5000 मीटर की दौड़ में पूछ रहा है तो पारुल चौधरी ने जीता है। इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और इससे जो कम रेस हुई थी 3000 मीटर की, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये जो 19वां एशियाई खेल हांगझो चीन में हो रहा है, यहाँ पर जो ध्वजवाहक है वो लवलीना और हरमनप्रीत सिंह हैं। अन्नू रानी जो है अब इनको भाला फेंक में गोल्ड मेडल मिला है। फर्स्ट गोल्ड मेडल जो इसमें दिया गया है वो ऐश्वर्या, दिव्यांश और रुद्राक्ष को दिया गया है 19वें एशियाई खेल में। एशियन गेम्स जो है पहली बार 1951 में दिल्ली में हुआ था। 2018 में जो है 18 नंबर का था जो कि जकार्ता में हुआ। और इंडिया जो होस्ट है वो कितनी बार रह चुका है, 2 बार, 1951 और 1982 ये 2 बार इनका जो है होस्ट रह चुका है। नेक्स्ट है वजिंदर पाल सिंह को जो है अभी मेंस शॉट पुट फाइनल में गोल्ड मेडल मिला है। यही एशियाई खेल के अंतर्गत ही किसको, वजिंदर पाल को। नेक्स्ट है अविनाश सहगल जो है इनको मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस में जो है गोल्ड मिला है। शूटिंग फाइनल स्कोर जो है 22 पदक जीते हैं, 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 6 ब्रॉन्ज हैं। इसमें जो है स्क्वैश में जो है भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, KVIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है, तो खादी इंडिया पूछ रहा है और तो इन्होंने IIT दिल्ली में किया है। KVIC खादी ग्राम उद्योग आयोग जो है इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और 1956 का एक्ट था।
इसमें ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है और मनोज कुमार इसके हेड है। IIT मद्रास का भी तंजानिया में ऑफशोर कैंपस खोला गया है। IIT दिल्ली का अबू धाबी में खोला जाएगा। प्रोजेक्ट काटरू जो है वो IIT मद्रास ने प्रारंभ किया है एयर पोल्यूशन की जांच करने के लिए। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो एक क्वेश्चन तो ये भी कर सकता है कि स्वावलंबन 2.0 क्या है। तो ये भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार है। ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ था। G20 पे भी यहीं पे हुआ था। G20 G21 बन चुका है। नवीनतम जो शामिल हुआ है वो अफ्रीकन यूनियन है। 23वें नंबर का क्रम जो था वो 18वां था, इंडिया में हुआ है। 2024 में जो होगा वो ब्राज़ील में होगा। जो पहली बार हुआ था वो वाशिंगटन में हुआ था। HARBINGER लॉन्च किसने किया है? तो इसको RBI ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन त्रिशूल जो है वो 4 दिसंबर 1971 को चलाया गया था। लावारिस धन के लिए जो पोर्टल लॉन्च हुआ है वो उद्गम हुआ है, RBI ने ही लॉन्च किया है। भारत के सेकंड CDS कौन है? तो अनिल चौहान हैं। 9वां क्वेश्चन है, नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो किसे किया गया है? तो तरुण सोबती जो है इनको किया गया है। इसके प्रमुख जो है वो R हरिकुमार हैं और कमांडर इन चीफ जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, जैसे अभी इस टाइम पे द्रौपदी मुर्मू जी है। वायुसेना के हेड कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं। नेवी में जो नया फ्लैग लाया गया है वो पहली बात तो वो अष्टभुज है और दूसरी बात कहाँ से लिया गया? तो महाराज छत्रपति शिवाजी की जो नौसेना थी उससे प्रेरित है। नेक्स्ट है, SAFF अंडर-19 चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जो है नेपाल काठमांडू में किया गया है। विनर इसमें इंडिया है और उपविजेता किसको हराकर, यानी इसमें विनर बनी है इंडिया, तो पाकिस्तान को हराकर बनी है। स्टेडियम कौन सा था? दशरथ रंगशाला स्टेडियम है। इसमें जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो हैं वो किप गैन बने हैं जो कि भारत के हैं। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है और इसमें कर्नाटक विजेता बना है मेघालय को हराकर। डूरंड कप 132वें नंबर का हुआ था। ये एशिया का सबसे पुरानी ट्रॉफी है और इस बार विजेता मोहन बागान टीम बनी है। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप जो है अर्जेंटीना विजेता है और किसको हराकर जीता है? तो फ्रांस को हराकर जीता है, यानी फ्रांस जो है वो उपविजेता है। लाइव इसका शुभंकर है और ये क्रम जो है 22वें नंबर का है। 11वां है, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। अब हम लोग कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। मेडिसिन में 2023 में नोबेल अवार्ड दिया गया है वो कैटलीना और वीसमैन को दिया गया है। कैटलीना हंगरी की है और वीसमैन USA के हैं। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो UNFPA ने जारी करी है। याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो चीन ने किया है। ICC, BCCI और UNICEF ने CRIIO 4 गुड पहल कहाँ लॉन्च की है? तो अहमदाबाद में, गुजरात में लॉन्च करी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। PM मोदी ने महसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो राजस्थान में किया है। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट, 3K स्कूलिंग अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये केरल में प्रारंभ हुआ है। सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू होगी? तो मणिपुर में लागू होगी। स्टैटिक जी के देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन जो है महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो देख लेते हैं, इनका क्रम कैसे है। तो जो है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है और यहाँ पे कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। 1909 में जो है पार्लियामेंट्री सुधार आता है। यहीं पे जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है प्रारंभ होती है। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली में दरबार लगता है। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण होता है। 1916 में ही मुस्लिम लीग जो है उनमें समझौता होता है।
लखनऊ पैक्ट यानी और अंबिका चरण इसमें अध्यक्ष होते हैं। 1917 में गांधी जी द्वारा जो है चंपारण आंदोलन होता है। 1919 में रॉलेट एक्ट भी आता है और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आता है और उसी टाइम पे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। 1920 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है और उसके बाद असहयोग आंदोलन भी 1920 में प्रारंभ किया जाता है और 1922 में जो है चौरी चौरा कांड होता है, जिसकी वजह से जो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था उसको स्थगित कर देते हैं। फिर 1924 में जो है गांधी जी बेलग्राम अधिवेशन करते हैं, जिसमें अध्यक्षता वही करते हैं। फिर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में जो है बम फेंक दिया जाता है। 1929 में जो है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है, जिसमें लाहौर अधिवेशन में करते हैं ये लोग। 1930 में समन्वय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी होता है और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। 1932 में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की जाती है। 1932 में पूना पैक्ट होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी होता है। 1942 में कृष्ण मिशन का आगमन भी होता है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है। 1946 में कैबिनेट मिशन का भी आगमन होता है। 1946 में ही भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन किया जाता है। फिर 1946 में ही अंतरिम सरकार की स्थापना की जाती है। 1947 में भारत के विभाजन की जो है माउंटबेटन योजना होती है। फिर 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति होती है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।